राधे राधे। मैं आचार्य डिम्पल दत्त भाग्य विवेचन वैदिक एस्ट्रोलॉजी के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मेरा आज का वीडियो का विषय रहेगा मैरिज कंपैटिबिलिटीज नंबर। मैरिज कंपैटिबिलिटी से मेरा सिंपल सा मीनिंग है कि वर और वधू के बीच में जो मैरिज के बाद जीवन चलने वाला है वो कितना स्मूथ चलेगा, उनमें कितनी कंपैटिबिलिटी रहेगी, कितना एक दूसरे के साथ मिलकर चलने वाले हैं। जो ज्योतिष शास्त्र है और अंक शास्त्र है, दोनों में क्या अंतर है उसके बारे में हम जानते हैं कि अंक शास्त्र में हमें सिर्फ और सिर्फ अब किसी भी पर्सन की डेट ऑफ बर्थ मालूम होनी चाहिए और ज्योतिष शास्त्र में आपके पास उसका समय भी, निश्चित समय भी पता होना चाहिए। और कई बार ऐसा होता है कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब हस्बैंड वाइफ की मैरिज कंपैटिबिलिटी को उतना सही नहीं दर्शाया जाता, तो कई बार अंक शास्त्र में उनके नामांक को जानकर, उनके नामांक की कंपैटिबिलिटी को जानकर उनकी मैरिड लाइफ को आगे बढ़ाया जा सकता है। अंक शास्त्र वर वधू के एक गुड मैरिज लाइफ की प्रेडिक्शन कर सकता है, क्योंकि अगर एक यूं कहें कि वर और वधू के नामांक और भाग्यांक और मूलांक कंपैटिबल हैं तो उनकी लाइफ वाकई ही बहुत अच्छी चलने वाली है। इसकी प्रेडिक्शन अंक शास्त्र पूरे 100% श्योरिटी से कर सकता है। अगर हमें वर और वधू की दोनों की मैरिज कंपैटिबिलिटी को जानना है तो तीनों चीजों को जानना जरूरी है। सबसे पहले उसका मूलांक क्या है, वर और वधू के मूलांक को जाना जाता है। उसके बाद उनके भाग्यांक, दोनों के भाग्यांक कैसे हैं, और तीसरे नंबर पर उनके नामांक कि उनके नाम का नंबर कितने पर आ रहा है और वो कितना कंपैटिबल है। तीनों के ही बारे में जानना अति आवश्यक है। जैसे कि मैंने पहले आपसे बात की है कि वर और वधू के मूलांक और भाग्यांक और नामांक, ये तीनों ही आपस में मेल खाने चाहिए। अब बात करते हैं कि कौन से ऐसे नंबर हैं जो एक दूसरे की कंपैटिबिलिटी को दर्शाते हैं। तो अभी बात करते हैं हम एग्जाम्पल के लिए नंबर 1। तो नंबर 1 के साथ जिन जिन नंबर्स की कंपैटिबिलिटी रहेगी वो हैं, अगर नंबर 1 से नंबर 1 की बात करें, यानी कि अगर वर का नंबर 1 है और वधू का नंबर भी 1 है, तो दोनों की कंपैटिबिलिटी एक यूं कहें कि एक म्यान में दो तलवारों वाली बात होगी कि दोनों ही एक दूसरे से कम नहीं आंकने वाली। यानी कि अगर वर अपने आप को सुपीरियर मान रहा है तो वधू भी, ना वर अपने आप को डाउन करने वाला होगा ना वधू, क्योंकि दोनों के नंबर सेम है। बात करें नंबर 1 और 2 की कंपैटिबिलिटी, इट्स अ सुपर कॉम्बिनेशन। 1 राजा है और 2 रानी है। 1 and 3 इज अ गुड कॉम्बिनेशन। 1 and 5 इज अ एवरेज कॉम्बिनेशन। यहाँ कहीं ना कहीं कम्युनिकेशंस में थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है दोनों का, क्योंकि दोनों ही बातों में कम नहीं होंगे। और 1 and 6 इज अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। सेम वे 1 and 9 इज अ ब्रिलियंट कॉम्बिनेशन। अब जैसे हमने पहले जाना कि कौन से नंबर कंपैटिबल रहेंगे, अभी हम सिर्फ नंबर 1 की ही बात कर रहे हैं। बाकी नंबर की कंपैटिबिलिटीज भी आप जानना चाहते हैं तो मेरे नीचे दिए गए नंबर्स पर मुझसे संपर्क करें और जाने कि कौन से नंबर एक दूसरे के लिए कंपैटिबल हैं और आप एक दूसरे के लिए बने हैं या नहीं। अगर नहीं तो क्या किया जाए। तो अभी बात करें कि कौन से नंबर कंपैटिबल नहीं है नंबर 1 के। तो नंबर 1 के साथ यूं कहें कि नंबर 1 and 4 अगर कॉम्बिनेशन है, यानी कि वर एग्जाम्पल नंबर 1 है और वधू नंबर 4 है, तो दोनों में काफी रिफ्ट रहने वाले हैं और दोनों की लाइफ काफी स्ट्रगलफुल रहने वाली है। अगर 1 and 8 है तो भी उनकी लाइफ में एक्सट्रीम अप्स एंड डाउन्स रहेंगे। तो ये दो जो कॉम्बिनेशंस हैं 1 7 1 8 1 4, these are not very good combinations. So we must avoid 1 4 and 1 8 at least. देखिए, अंक कंपैटिबल नहीं है तो ऑब्वियस है, नॉट कंपैटिबल मीन्स नॉट मेड फॉर ईच अदर। इट मीन्स अगर मूलांक भी कंपैटिबल नहीं है, भाग्यांक भी कंपैटिबल नहीं है और नामांक भी कंपैटिबल नहीं है, तो मीन्स वी शुड try to avoid this combination, this marriage। अगर आप उसको एक सजेशन की फॉर्म में जानना चाहें तो
अगर मान लीजिए दोनों के नामांक, मूलांक और भाग्यांक नहीं मैच कर रहे, लेकिन पर्सन मैच्योर है और समझदार है और उनके थॉट्स काफी पॉजिटिव हैं, तो क्या उनकी मैरिज लाइफ अच्छी चल सकती है? मैं ऐसा कतई नहीं कहूंगी कि नहीं चल सकती, लेकिन इतना जरूर कहूंगी फिर भी चांसेस 50-50% ही रहेंगे, क्योंकि इंसान कितना भी समझदार हो जाए, हमारे प्लैनेट्स, हमारे नंबर कुछ ना कुछ गेम कर ही जाते हैं, कुछ ना कुछ खेल रच ही जाते हैं। उन वर और वधु दोनों के एग्जाम्पल नामांक सेम है, तो नामांक सेम होने का मतलब क्या है कि दोनों का नेचर सेम है। लाइक अगर वर का नंबर भी 2 है और वधु का नंबर भी 2 है, तो मीन्स वर भी बहुत इमोशनल है, हर छोटी बात को पिंच कर जाता है, उसके मूड स्विंग्स होते रहते हैं, और वधु भी सेम ऐसी है। तो जब दोनों ही इतने इमोशनल होंगे तो एक दूसरे को संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसी तरह अगर मान लीजिए दोनों का नंबर 1 और 1 है, तो मीन्स कि दोनों ही काफी इगोइस्टिक हैं, अपने को ऊपर रखने वाले हैं, दूसरे की बात को ना मानकर अपनी बात को मतलब प्रायोरिटी देने वाले हैं, और उन दोनों में ही लीडरशिप क्वालिटी है। तो कहीं ना कहीं दोनों में थोड़ा थोड़ा मतलब एक शीत युद्ध छिड़ा रहेगा। मैरिज के बाद नाम बदलने से असर तब पड़ता है अगर उन दोनों के नेम कंपैटिबल नहीं है। जैसे कि मैंने बोला कि अगर हस्बैंड वाइफ की लाइफ कंपैटिबिलिटी को अच्छा रखना है तो उनके मूलांक, भाग्यांक और नामांक तीनों ही मेल खाने चाहिए। अगर इन केस इन तीनों में से किसी एक में प्रॉब्लम है, या यूं कहें कि मूलांक और भाग्यांक दोनों ही मेल नहीं खाते, तो उस केस में हम उनके नामांक को सही कर उनके नामांक का अच्छा मैच बनाकर उनकी लाइफ को स्मूथ कर सकते हैं कुछ हद तक। कपल अपने रिश्ते को मजबूत करने के लिए अंक शास्त्र का यूज कैसे कर सकते हैं, ये मैं आपको बताना जरूर चाहूंगी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मैरिज तो हो गई, लेकिन ऐसा अब कतई मत सोचें कि हम दोनों के नंबर कंपैटिबल नहीं है, तो अभी लाइफ में अभी आगे रिफ्ट आने वाला है, ये प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। तो हमारे पास एक सॉल्यूशन है, और वो है अपने नाम को ठीक करके, अपने नामांक को एक सही नंबर पर लाकर हम हस्बैंड वाइफ की कंपैटिबिलिटी को अच्छा कर सकते हैं। मैं ऐसे एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं जिनमें मैंने देखा है कि दोनों के अगर मूलांक और भाग्यांक कंपैटिबल है तो उनकी लाइफ बहुत स्मूथ और बहुत हैप्पीली जाती है। एग्जाम्पल दूंगी मैं, विराट कोहली और अनुष्का, इन दोनों की लाइफ बहुत अच्छी है और गॉड ग्रेस हमेशा अच्छी ही चलेगी। अगर मैं बात करती हूँ विराट कोहली जी की, तो उनका मूलांक 5 और भाग्यांक 6 है, और अनुष्का जी का मूलांक 1 और भाग्यांक 6 है। इट मीन्स अगर बात करें 5 और 1 की, सब ब्रिलियंट कॉम्बिनेशन, सब गुड कॉम्बिनेशन। कम्युनिकेशन में ना वो कम है ना वो कम है, दोनों में एक अलग सी एक आइडेंटिटी है दोनों की। नेचर वाइज भी उनमें कंपैटिबिलिटी एवरेज है, लेकिन वो अच्छा कम्युनिकेशन रखते हैं, एक अच्छी पर्सनालिटी रखते हैं। अब बात करते हैं डिस्टाइन नंबर की, तो उनका डिस्टाइन भी 6 है, विराट कोहली का, और अनुष्का का भी 6 है, यानी कि बोथ आर नॉट लेस देन ईच अदर। तो दोनों ही एक दूसरे के साथ एक कंपैटिबल नंबर, एक कंपैटिबिलिटी बनाकर एक स्मूथ लाइफ जी रहे हैं और हैप्पी लाइफ अपनी स्पेंड कर रहे हैं। नंबर अच्छे हैं, लेकिन उन दोनों की आपस की सोच भी एक होना बहुत मैटर रखती है। पहले होता था कि पंडित यानी कि हम ज्योतिष शास्त्र में ही विश्वास रखते थे। आज के लोगों का बहुत बिलीव है अंक शास्त्र को लेकर, क्योंकि लोगों का मानना है कि अगर उनकी लाइफ अच्छी नहीं चल रही तो वो एक अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट को मिले, एक अच्छे अंक शास्त्री को मिले और अपने लाइफ को पार्लर कर सकते हैं, और लोग उनमें बिलीव भी करते हैं। क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि ज्योतिष शास्त्र में नाम को लेकर चेंज का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन नंबर हमें डिस्टाइन ने दिए हैं, नंबर हमारे पास कर्म से आए हैं, लेकिन नाम हमने खुद दिया है। तो अंक शास्त्र वहाँ आपकी मदद करता है कि आप अपने नाम में चेंज कर अपने लाइफ की गाड़ी को ट्रैक पर ला सकते हैं। मैरिज लाइफ को जुड़ी आम से रिलेटेड एक गलत धारणाएं कौन सी हैं?
सबसे पहले मैं यही बात करूंगी कि आप कतई ऐसा मत सोच लें कि हमारे नंबर कंपैटिबल नहीं है तो अभी लाइफ हमारी स्मूथ नहीं चलने वाली, या पहले ही ऐसा ना जान लें कि ऐसा नहीं होने वाला। आप एक अच्छे अंक शास्त्री से मिलें, अपने नाम को सही अक्षर पर लेकर सही नंबर पर लेकर आए और अपनी लाइफ को कंपैटिबल बनाएं और एक अच्छी सोच के साथ अपनी जिंदगी का निर्वाह करें। अंक शास्त्र अरेंज मैरिज और लव मैरिज दोनों में काफ़ी यूजफुल साबित हो सकता है। अगर बात करें अरेंज मैरिज की तो इट्स वेरी गुड कि आप मैरिज यानी कि विवाह के बंधन में बनने से पहले ये जरूर जान लें कि आपके नंबर आपके लिए कितने कंपैटिबल हैं। अगर वो कंपैटिबल नहीं है और आपको लगता है कि आप जीवन साथी को चुन सकते हैं और इस टाइम अभी सिलेक्शन करने का टाइम है, आप उसमें उसके बाद ही एक सही डिसीजन पर, सही निर्णय पर जाएं, क्योंकि ये आपका फुल लाइफ का डिसीजन रहता है। तो मेरा ये ज़रूर सजेशन रहेगा कि आप जब भी अपनी एक अरेंज मैरिज के थ्रू अपनी लाइफ पार्टनर को चूज करने जा रहे हैं तो सबसे पहले उनकी डेट ऑफ बर्थ लें, अपनी कंपैटिबिलिटी को जानें और फिर आगे प्रोसीड करें। अब बात करते हैं कि लव मैरिज में कैसे हेल्पफुल है। बहुत सारे कपल्स आते हैं और बोलते हैं कि मैम देखिए, हमें नहीं पता अभी नंबर कंपैटिबल हैं या नहीं है, बट हमें मैरिज करनी है। तो उसका सॉल्यूशन मैंने आपको बोला है कि पहले तो जरूर जाने कि आपका मूलांक भाग्यांक कितना कंपैटिबल है। लेकिन अगर इन केस हस्बैंड वाइफ का या वर वधु का नामांक और मूलांक कंपैटिबल नहीं है और भैया आपको लव मैरिज भी करनी है, तो उस सिचुएशन में एक न्यूमरोलॉजिस्ट के पास और एक यानी कि अंक शास्त्री के पास एक सॉल्यूशन है आपके लिए, और वो है आपके नेम को कंपैटिबल करके आपने जो लाइफ जीनी है आगे, यानी कि जो आपकी हैप्पी मैरिड लाइफ है वो आप अच्छे से जी पाए। कि मैरिज करने से पहले सजेशन लेना चाहिए या बाद में, भाई ये तो आप लोग डिसाइड कर लीजिए आपको सजेशन लेनी कब है, शादी बिगड़ने के बाद या शादी होने से पहले ही। तो अंडरस्टूड है कि आपको सजेशन पहले ही लेनी चाहिए ताकि आप अपनी लाइफ जो एक हैप्पी मैरिड लाइफ शुरू करने जा रहे हैं उसका पहले ही अच्छे से मतलब अच्छे से जानकर कि क्या क्या कंपैटिबिलिटीज हैं, कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आ सकती है, उसका सॉल्यूशन कैसे कर सकते हैं, और सॉल्यूशन को करने के बाद ही आगे बढ़ें। दिस इज द राइट वे। कि अगर आपके मूलांक नहीं मिलते, भाग्यांक नहीं मिलते, तो फिर सजेशन क्या है कि आप अपने नामांक को सही नंबर्स पर लेकर आए। आप दोनों के नामांक में कंपैटिबिलिटी अच्छी होनी चाहिए ताकि एक अच्छी लाइफ जी पाए आप, स्मूथ, हैप्पी, सक्सेसफुल लाइफ। बात करें रोमांटिक नंबर की तो नंबर 6 इज अ वेरी रोमांटिक नंबर। चाहे वो प्यार करने वाला नंबर मान लें या प्यार लेने वाला, नंबर 6 को दोनों चीज चाहिए। नंबर 6 is very caring as well as wants love in life also from others. As per ज्योतिष शास्त्र गुणों का मिलना अति अनिवार्य है, और बात करें अगर अंक शास्त्र की तो उसमें भी मूलांक, भाग्यांक और नामांक का मिलना उतना ही अनिवार्य है। मान लीजिए ग्रिड की बात करें, देखिए मैं यहाँ नंबर की बात नहीं कर रही, और मेरे अनुसार कोई भी अच्छा या बुरा नंबर नहीं है। नंबर हमें ऊपर से मिले हैं हमारे कर्मों के अनुसार, हमारे पास्ट कर्मास जो हमने किए उसके अकॉर्डिंग हमें नंबर मिले और हम इस धरती पर आए। अब बात करते हैं कि कुछ नंबर हमारी ग्रिड में मिस रहते हैं। अगर मान लीजिए वर्क के ग्रिड में कुछ नंबर मिस हैं, लाइक मनी वाले नंबर, सक्सेस वाले नंबर, तो वधु के अगर ग्रिड में वो नंबर हैं तो कहीं ना कहीं वो उनकी लाइफ में उन नंबरों को कवर कर देंगे। तो मतलब अगर सपोज कीजिए कि अगर वर्क की लाइफ में मनी वाले नंबर नहीं है, सक्सेस वाले नंबर नहीं है, तो वाइफ के पास वो नंबर हैं और शी इज गेटिंग सक्सेस, तो दोनों की लाइफ उस टाइम इस तरह से कुछ हद तक पैरेलल हो सकती है। आशा करती हूँ आप सबको इस वीडियो में काफ़ी बातें क्लियर हुई होंगी, और आखिर में, अंत में नहीं, दोबारा कहूँगी, यही बात बोलना चाहूँगी कि आप हमेशा ये मानकर ना चलें कि नंबर कंपैटिबल नहीं, अभी से कैलकुलेशन कर सॉल्यूशंस पे मत निकलना। एक अच्छे अंक शास्त्र की सलाह जरूर लीजिएगा, फिर अपने माइंड में थॉट्स लाइएगा। नेगेटिव थॉट्स कभी नहीं, ऑलवेज पॉजिटिव, बी पॉजिटिव इन योर लाइफ एंड लिव अ हैप्पी मैरिड लाइफ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।